जैसे ही भारत ने ये कदम उठाया, अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार ने भारत को धन्यवाद देना शुरू कर दिया। खुद तालिबान नियंत्रित कृषि मंत्रालय ने इस सहायता के लिए आभार व्यक्त किया और अफगानिस्तान में फसलों की सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में इसके महत्व पर प्रकाश डाला। अफगानिस्तान ने लेटर लिखा इंडिया की गवर्नमेंट को कि भाई हमारी हेल्प की जाए। अफगानिस्तान पाकिस्तान से भी तो मदद मांग सकता था, लेकिन इंडिया से क्यों? मेरा ख्याल है मदद उसी से मांगी जाती है जो मदद कर सके। तो हमारे हालात तो खुद तालिबान गवर्नमेंट ने भारत का शुक्रिया अदा किया है। आप इस सारे मामले को किस नज़र से देखते हैं? क्या वजह है, भारत इतना मेहरबान अफगानिस्तान पर क्यों हो रहा है? गवर्नमेंट जो है उनकी, उन्होंने इसको बड़ा वेलकम किया। उन्होंने कहा है कि जो बोथ कंट्रीज हैं उनके बीच टाइज जो हैं वो उससे बड़े स्ट्रांग होंगे और बड़े अच्छे ताल्लुकात इस पे बढ़ेंगे। तो इंडिया का कंसर्न है अफगानिस्तान से, और ये एक डिप्लोमेसी होती है, ठीक है। इंडिया का अगर रोल देखा जाए वो इतना ज़्यादा वार्स में हिस्सा नहीं लेता, बल्कि लेता ही नहीं है। इंडिया के रिलेशन अफगानिस्तान के साथ बेहतर हो रहे हैं, पाकिस्तान के नहीं हो पा रहे। मैं ये सवाल कर रहा हूँ, क्या वजह है कि वो है भी इस्लामिक कंट्री है, फिर भी हमारे साथ बेहतर नहीं हो पा रहे रिलेशन? इंडिया के साथ दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं। हमारे लाल टोपी वाले ट्विटर पे अक्सर होते हैं, वो कहते हैं देखो 50 साल के लिए अमन कर लो, उसके बाद जब हम व्हेन वी विल गेट बिगर आर्म्स वी विल स्ट्राइक इंडिया, ठीक है। लाल है रेड। अगर तेरी टोपी तेरी हिम्मत की दाद देती तो तू आज किसी देश के फ्रंट लाइन पे दिखता हो। ना हिंदुस्तान के साथ लड़े, ना तू दिखा ना। यही मकसद है इंडिया का स्कॉलरशिप अफगानियों को देने का, कि ताकि वो उनकी ब्रेन वॉशिंग करके तो वापस उनको अपने मुल्क में भेजें। और ब्रेन वॉशिंग ये होगी कि पाकिस्तान, उनके ज़हन में ये डाल दिया जाएगा कि वे पाकिस्तान अफगानिस्तान का दुश्मन है। दोस्तों, भारत ने फिर अफगानिस्तान को एक बार बहुत हेल्प किया। अफगानिस्तान में बहुत सारे फसल नुकसान हो रहा, तो वही अफगानिस्तान का किसी मंत्री भारत को लेटर लिखा है जो भारत अफगानिस्तान को मदद करे। दोस्तों, वो लेटर देखते भारत सरकार ने तुरंत एक्शन में आ गया। 40,000 कीटनाशक अफगानिस्तान में भेज दिया, और एक कीटनाशक मिलते ही अफगानिस्तान ने भारत सरकार को बधाई भी दी, धन्यवाद भी कहा। तो अफगानिस्तान का ये कहना है, हमारा दोस्त मुल्क भारत हमेशा अफगानिस्तान का साथ खड़ा रहा है। दोस्तों, इसके लिए मोदी जी को और भारत को अफगानिस्तान ने धन्यवाद भी कहा है। क्या अब जो भी कोई मुश्किलात आए, अफगानिस्तान या कोई भी मुल्क पाकिस्तान से मदद क्यों नहीं मांगता? अभी अफगानिस्तान के अंदर टिड्डी दल ने उनके फसलों पर हमला किया और जिसकी वजह से उनकी बहुत ज़्यादा फसलें खराब हो गई। सर, उन्होंने अफगानिस्तान ने लेटर लिखा इंडिया की गवर्नमेंट को कि भाई हमारी हेल्प की जाए। अफगानिस्तान पाकिस्तान से भी तो मदद मांग सकता था, लेकिन इंडिया से क्यों? मेरा ख्याल है मदद उसी से मांगी जाती है जो मदद कर सके। तो हमारे हालात तो खुद ऐसे हैं कि हमारी मदद की जाए। देखिए, हम दुनिया के, मेरा ख्याल दुनिया का बेस्ट आपाशी का निज़ाम हमारे पास है। तो इतना बड़ा आपाशी का निज़ाम, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद हम ज़राअत की फील्ड में आगे नहीं हैं। तो ज़ाहिर बात है कि हम लोग खुद अपनी मसाइल पे काबू नहीं पा सकते, तो फिर दूसरों की मदद क्या करेंगे? सो डेट्स वाई उन्होंने हमसे मदद नहीं मांगी। कैसे देखते हैं हमारे रिलेशंस सिर्फ चाइना के साथ ही थोड़े बेहतर हैं, बाकी जितने भी तीन हमारे पड़ोसियों के साथ, अफगानिस्तान, इंडिया और ईरान के साथ इतने ख़राब क्यों है? क्यों नहीं बेहतर कर सकते हम? बेसिकली मेरा ख्याल है, मेरा पर्सनली थिंकिंग इस पे ये है कि आपकी खारजा पॉलिसी इस टाइम को इतनी अच्छी नहीं है। इससे पहले भी देखी जाए तो गवर्नमेंट को इतनी सस्टेनेबल नहीं थी। सो डेट्स वाई कि अगर हमारी खारजा पॉलिसी अच्छी होगी तो फिर ये हमारे ताल्लुकात भी बेहतर होंगे। सर, वो एंटीबायोटिक जो इस्तेमाल होती है उसके लिए, टिड्डी दल के लिए, सर उन्होंने, इंडिया ने जो भेजी है वो ईरान के रास्ते बजरिया भेजी है अफगानिस्तान के लिए। कैसे देखते हैं आपके हर एक मौके के अंदर, कहीं भी किसी भी मुल्क के अंदर मसाइल पहुंचे या जिलजिला या सैलाब आए, कोई भी मसाइल हो तो इंडिया पेश रहता है? क्या हमें हमारी खारजा पॉलिसी चलानी नहीं आती? कैसे देखते हैं हम इन चीज़ों? बेसिकली ये आपके आंसर, जो क्वेश्चन किया था उसी का आंसर यही इसमें ही है कि हम लोग बेसिकली इस काबिल नहीं हैं कि हम लोग दूसरों की मदद कर सकें। कि पुस्कियां छोड़ा, इसका मकसद ये है कि ये सिर्फ ये जो हाफ टट्टा, किसी ने टट्टे को आधा शेप करके छोड़ दिया। अगर तू भाई इतना जिगरा आदमी है, इतना बड़ा जिगरा है तेरे पास, इतना बड़ा, ओ टोपी इसकी देखे लाल है रेड। अगर तेरी टोपी तेरी हिम्मत की दाद देती तो तू आज किसी देश के फ्रंट लाइन पे दिखता हो। ना हिंदुस्तान के साथ लड़े, ना तू दिखा, ना अफगानिस्तान के साथ पड्डा चल रहा है, ना तू दिख रहा है, ना टीटीपी के खिलाफ तू कभी निकला, ना ईरान के खिलाफ तू निकल रहा है, और बात करता है जिहाद की। हम आंखें निकाल देंगे, हम इस देश को निस्ब नाबूद कर देंगे, पता नहीं कौन कौन से अल्फाज यूज करता रहता है, हम इस देश को ये कर देंगे, निचोड़ देंगे। अबे भाई, घर से तो निकल, पहले घर से तो निकल, पीली सलवार तो साफ करके बाहर निकल, किसी ना किसी देश के किसी एक आम बंदे का सामना कर।
भाई छोड़ टीटीपी को, छोड़ बलोच लिबरेशन आर्मी को, छोड़ अफगानिस्तान के तालिबान को, छोड़ हिंदुस्तान के कमांडोज और आर्मी और किसी नॉर्मल बंदे की, भाई तू हिंदुस्तान के दीपक कलाल का सामना कर, तुझे इतने थप्पड़ मारेगा ना, वो इतने थप्पड़ मारेगा तेरे मुंह में, मेरे ख्याल से दांत जो बचे हुए प्लास्टिक के होंगे, ये प्लास्टिक के दांत भी तेरे निकल जाएंगे। तो दोस्तों बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि लाल टोपा फिर से बकवास कर रहा है, भाई काफी ज्यादा बुरी बातें की है इसने अफगानिस्तान और हिंदुस्तान को लेकर। भाई लाल टोपी की जो है वो सिर्फ यही है कि वो घर में बैठ के ना पुस्कियां छोड़ सकता है, कर कुछ नहीं सकता लाल टोपी। अफगानिस्तान ठोक रहा है पाकिस्तान को, ईरान ठोक रहा है पाकिस्तान को, हिंदुस्तान ठोक रहा है पाकिस्तान को, जो है सब ठोक रहे हैं, लेकिन लाल टोपी घर से नहीं निकलेगा, घर से नहीं निकलेगा। और वेल डन अफगानिस्तान की सरकार और तालिबान जिसने सारे रास्ते बंद कर दिए पाकिस्तान के। अब पाकिस्तान का एक दाना किसी चीज का भी हो, एक दाना जो है वो अफगानिस्तान के रास्ते किसी देश न जाएगा न वहां से आएगा, चाहे उज्बेकिस्तान हो, तुर्कमेनिस्तान हो, ताजिकिस्तान हो, चाहे रशिया हो, चाहे तुर्की हो, कहीं भी कहीं से भी ना कोई ट्रक जाएगा ना कोई ट्रक पाकिस्तान के जो 3 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, ईरान, अफ़गानिस्तान और भारत, तीनों के साथ बॉर्डर पे पाकिस्तान की बहुत ही ज़्यादा कमबख्ती आई हुई है। और ज़ाहिर है पाकिस्तान की अपनी पॉलिसीज़ हैं। जब आप अपने पड़ोसियों के मुल्क में टेररिज्म की पॉलिसी रखेंगे, ईरान में, अफ़गानिस्तान में, भारत में, तो आपके लिए मसले तो होंगे। और जब भी आज पाकिस्तान अगर बर्बाद है तो उसका ज़िम्मेदार कोई और नहीं, पाकिस्तान की आर्मी की अपनी पॉलिसीज़ हैं। अब ईरान और भारत के साथ तो मामला पता ही है हमें। अब सिचुएशन ये आ गई है कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर जो बाजोड़ कुन्नड़ बॉर्डर है, उसका जो बॉर्डर है उस पर तालिबान के फ़ौजियों ने अचानक पाकिस्तान आर्मी के ऊपर हमला कर दिया और जवाब में पाकिस्तान आर्मी ने भी फायरिंग की। तो ये कंटिन्यूस एक डिस्टर्ब्ड बॉर्डर चल रहा है। तो ये जो पाकिस्तानियों को भी जो बहुत ज़्यादा मान और वो रहता है ना अपनी फ़ौज के ऊपर का, देखो हमने ईरान को हिला दिया। तो जब ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया था ना, तो पाकिस्तान के कुछ सोशल मीडिया मुजाहिदीन उन्होंने एक वीडियो ट्वीट करनी शुरू की जिसमें फायर हो रहे थे मिसाइल्स, कि ये देखो आ रही है पाकिस्तान की फ़ौज, मिसाइल्स की फायरिंग हो रही है, होगी तुम लोगों के ऊपर, ये है पाकिस्तान की फ़ौज। तो पता ये चला कि ये 6 साल पुरानी वीडियो है जो इंडिया की है, और इंडिया अपनी मिलिट्री प्रैक्टिस जो करता रहता है उसकी ये वीडियो है। इंडियन आर्मी ये मिसाइल्स प्रैक्टिस के लिए फायर कर रही थी। इस वीडियो को पाकिस्तान के फेसबुक मुजाहिदीन और सोशल मीडिया मुजाहिदीन वो ये लगा रहे थे। अफगानिस्तान भी कभी नहीं चाहेगा दोस्तों, अफगानिस्तान भी कभी नहीं चाहेगा जो इंडिया के साथ रिश्ता खराब हो, और पाकिस्तान ये चाहता है कैसे भी अफगानिस्तान के साथ भारत का रिश्ता खराब करे। दोस्तों भारत ने 40,000 कीटनाशक भेजा है अफगानिस्तान में, ये अफगानिस्तान का फसल को बहुत फायदा होगा। जो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो।